नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं इस समय, आप देख ही रहे हो। सभी लोग अपने अपने पितरों की सेवा में लगे हुए हैं। आपसे भी मेरा आग्रह है, आप भी एक लोटा जल अपने पितरों को जरूर अर्पित करें। एक तांबे का लोटा लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल पानी लेकर और काले तिल डालकर और पितरों को तर्पण करिए। दक्षिणमुखी होकर पितरों को जल चढ़ाइए और उन कामना करिए अपनी सफलता के लिए। दोस्तों, सितंबर का माह चल रहा है। इस समय ग्रहों के भी परिवर्तन हो रहे हैं। मंगल 13 तारीख को कन्या से तुला में जा रहे हैं और सूर्य सिंह से कन्या में जा रहे हैं। तो किस तरह से ये आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। मंगल हो या सूर्य हो, दोनों ही फायर एलिमेंट हैं, दोनों ही अग्नि तत्व के प्लानेट हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, एनर्जी से भरपूर हैं। सूर्य को हम वैदिक धर्म में या ज्योतिष में राजा मानते हैं या आत्मा मानते हैं, और जैविक रिश्तों में देखें तो अपने पिता के रूप में देखते हैं, अपने बॉस के रूप में देखते हैं। वहीं मंगल देव को हम सेनापति के रूप में देखते हैं। हमारे शरीर की जो एनर्जी है, हमारे शरीर में जो काम उत्तेजना है, हमारे शरीर में जो ब्लड है, कहीं ना कहीं ये सब मंगल के कारक हैं, कहीं ना कहीं ये सब मंगल से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए इन दोनों ही प्लानेट का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब जब ये प्लानेट मंगल का राशि परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन, कुछ ना कुछ ट्रांसफर जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और 2025 है, ये मंगल का ही वर्ष है। मंगल का ही वर्ष होने से कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी हाई है। आपने देखा भी होगा विगत दिनों में कई सारी बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटी, वो उसका बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि ये वर्ष मंगल का वर्ष है, हाई एनर्जी का वर्ष है। तो हम बात कर लें इनके नक्षत्र परिवर्तन की या इनकी राशि परिवर्तन की, कि इसका क्या फर्क पड़ने जाना है। तो दोस्तों, मेष से लेकर मीन तक ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि में इस समय जो मंगल का गोचर है वो कन्या राशि से चल रहा है, और आने वाली 13 तारीख से कन्या से ये तुला में पहुंच जाएंगे। तुला में पहुंच गए यानी कि आपकी कुंडली में ये 7th हाउस में पहुंच गए, जो कि आपके व्यापार का भाव है और आपके पार्टनरशिप का हाउस है, आपकी धर्मपत्नी का या आपके पति का घर है। तो कहीं ना कहीं जब 7th हाउस में मंगल जाते हैं तो संबंधों में, हमारे दाम्पत्य में कुछ खटपट जरूर कराते हैं, हमारी पार्टनरशिप में भी कई बार फेरबदल करा देते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। लग्न पर दृष्टि आएगी तो एनर्जी लेवल बढ़ा देंगे। शरीर में यदि आलस्य था तो वो आलस्य को दूर कर देंगे, और इनकी जो 8वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके धन भाव में। तो कुटुंब परिवार से आपको कुछ आर्थिक लाभ की संभावना बन जाती है। दूसरा, जब 7th में बैठेंगे तो इनकी जो 4th दृष्टि जाएगी वो आपके कर्म भाव पर जाएगी, 10th हाउस में जाएगी। 10th हाउस में जब दृष्टि जाएगी तो जो बर्थ प्लेस है आपकी, वहां आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल 10वें के कारक होते हैं, 10th हाउस के कारक होते हैं। और ये 4th जो दृष्टि है इनकी, वो कहीं ना कहीं पराक्रम की दृष्टि है इनकी, है ना। और ये पराक्रम भी देते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं, चौथी दृष्टि। तो चौथी दृष्टि से आपको पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ ये आपको बचाएंगे किसी भी प्रकार की अनहोनी से, क्योंकि ये 4th जो इनकी जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि, ये प्रोटेक्शन की दृष्टि है, संरक्षण की दृष्टि है। तो ओवरऑल धन के मामले में ठीक है। आपके दाम्पत्य के मामले में मैंने बताया थोड़ी सावधानी बरतना है। एजुकेशन के लिए ठीक है, कर्म के लिए ठीक है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा नरम गरम, यदि आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या शुगर के पेशेंट हैं तो स्वास्थ्य में जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये तो बात हो गई मंगल की। अब बात करें यदि सूर्य की, तो सूर्य इस समय सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि आपके 5वें घर में बनती है। यहाँ से सूर्य अब 6वें घर में जाएंगे। 6वें घर में जाएंगे तो जैसा कि आपको पता ही है, अगर सिंह जो 6वां घर है, रोग का, रिपु का, ऋण का घर है, और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा का, कॉम्पिटिशन का हाउस है। तो सूर्य जब यहाँ जाएंगे तो आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाएंगे परीक्षा में। यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ से जब सूर्य बैठेंगे, यदि विदेश आप जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा में भी आपको सफलता देंगे। विदेश से यदि आप कोई व्यापार है तो व्यापार में आपको बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार से सूर्य और मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, ओवरऑल आपके लिए बेनिफिशियल है।
थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, वाणी पर संयम रखना है, आपका ये गोचर अच्छा निकलेगा। बात कर लेते हैं वृषभ की। वृषभ राशि में जो मंगल का गोचर है वो कन्या और तुला यानी शुक्र की राशि। वृषभ भी शुक्र की राशि है और तुला भी शुक्र की ही राशि है। तो आपकी राशि के स्वामी के घर में मंगल का आगमन हो रहा है। सूर्य भी सिंह से कन्या में जाएंगे, तो कन्या के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके लग्नेश के मित्र हैं। तो आपके लिए वो सपोर्टेबल फैक्टर है, आपको कतई उसमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये गोचर बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो करियर के मामले में हो, या दाम्पत्य और व्यापार के मामले में हो। ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। जो गोचर सूर्य का जाएगा, अभी आप देख ही रहे थे कि आपके 4th हाउस से हो रहा था, अब ये 5th में हो जाएगा। तो जब 5th में हो जाएगा तो वहां से ये देखेगा आपके लाभ भाव को, है ना, आपकी इच्छा पूर्ति कर को, तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी होने के योग मिथुन की। तो मिथुन में इस समय जो गोचर आपका चल रहा था मंगल का, वो कन्या से चल रहा था, अब ये जा रहे हैं तुला में, यानी कि वो भी आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो तो उनके मित्र हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव की राशि में ये जा रहे हैं। कैसा रहेगा ये गोचर? तो चाहे मंगल का गोचर है चाहे सूर्य का गोचर है, दोनों ही गोचर ठीक है आपके लिए, क्योंकि सूर्य का जो गोचर था वो 3rd हाउस से हो रहा था आपका, तो 3rd से वो पहुंच जाएंगे 4th हाउस में, और जो मंगल का गोचर था वो 4th हाउस से हो रहा था, वो पहुंच जाएंगे 5th हाउस में, यानी कुल मिला के एक एक घर आगे दोनों प्लानिट बढ़ जाएंगे। तो आपको पता ही है कि जो 5वां घर है मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ जब कोई प्लानिट आता है तो यहाँ से बैठ के और सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव पर डालता है, उसमें आपको आपकी इच्छा की पूर्ति भी कराता है, आपको यात्राएं भी कराएगा। इसी तरह से यदि हम सूर्य के गोचर को देखें तो वो 4th हाउस से होने जा रहा है, तो 4th हाउस से बैठ के और सीधे आपके 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑफिस में या आपके जो आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा। थोड़ा सा बॉस से झगड़ा नहीं करना है, कोई आर्गूमेंट नहीं करना है, तो ये जो आपका समय है ये अच्छा निकल जाएगा, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे आपका घर गृहस्थी का मामला हो, जॉब का मामला हो, या धन का। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तब भी ठीक है, थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल आप रखें, और कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। चोट चपेट से थोड़ा सा बचें, वाहन यदि चलाते हैं तो स्पीड उसकी कम रखें, क्योंकि जब मंगल 5th हाउस से गोचर करते हैं तो उनकी 4th जो दृष्टि जाती है वो 8th हाउस पर जाती है, और 8th हाउस आपको पता है कहीं ना कहीं चोट चपेट और सर्जरी का हाउस है। मंगल का रिलेशन जब यहाँ से बनता है कई बार चीजें खराब हो जाती है, इससे सावधान होकर चलना है। बकाया गोचर आपका अच्छा है। यही बात करते हैं यदि हम कर्क की, तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर था वो अभी 2nd हाउस से था, और अब ये सूर्य अपनी राशि से निकलकर अगली राशि कन्या राशि में जाएंगे 16 तारीख से, तो ये इनके 3rd हाउस से गोचर होगा। तीसरे घर में जो सूर्य बैठेंगे पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य को जागृत करेंगे, तो आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा। छोटी मोटी धर्म यात्रा आपकी इस समय हो सकती है। कम्युनिकेशन का यदि आपका काम है, ऑनलाइन का कोई काम है, यदि आप स्पीकर हैं तो ये अच्छा योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा यहाँ इस राशि में, तो आपकी वाणी में कुशलता आएगी, वाणी में आपकी प्रभाव बढ़ जाएगा, लोग आपको सुनना चाहेंगे। इसी प्रकार से जो मंगल महाराज हैं वो 3rd हाउस से गोचर कर रहे थे, 4th हाउस में पहुंच जाएंगे, तो 4th हाउस में जब पहुंचेंगे वहां से 10th हाउस में दृष्टि डालेंगे, तो 10th हाउस में जब दृष्टि जाएगी तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो ऑफिस है, आपके बॉस लोग हैं, इन सब से आपका ट्यूनिंग बनाएंगे। साथ ही साथ ट्रांसफर के योग थोड़ा सा ये यहाँ बना सकते हैं। हालांकि जो केतु महाराज हैं वो आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, और
केतु भी सेकंड में बैठ के 5वीं दृष्टि से आपके 6वें घर को देख रहे हैं, जो कि रोग ऋण और प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन का हाउस है। तो चांस तो कहीं ना कहीं वो भी बना ही रहे थे, और 7वीं दृष्टि 8th हाउस पर पड़ रही है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का और हाउस है, तो कुछ चेंज करा सकते हैं, आपके जॉब में चेंज आ जाए, आपके कार्य में चेंज आ जाए, ये सब देखने को मिल सकता है। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, जिससे घर परिवार में शांति बनी रहे। बकाया का ओवरऑल ये सूर्य का और मंगल का गोचर आपके लिए ठीक है, फलदायक है, लाभदायक है। रियल एस्टेट का काम यदि आप करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो ये अच्छा समय है आपके लिए, आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा पेरेंटल प्रॉपर्टी में जरूर इशू आएगा इस गोचर में, तो थोड़ा सा उसको आप टालें यदि कोई ऐसा विषय है तो। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में लग्न से सूर्य का गोचर हो रहा था, अब ये गोचर होगा वो आपके धन भाव से होगा, कुटुंब भाव से होगा, वाणी भाव से होगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको फैमिली में आपको तवज्जो मिलेगी, लेकिन आपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, वाणी को कटु नहीं होने देना है। परिवार में कुशल मंगल सब रहेंगे, कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। साथ ही साथ मंगल देव यहाँ से गोचर कर रहे थे, वो शिफ्ट हो रहे हैं 3rd हाउस में, और तीसरे घर में आपको पता है मंगल कारक होते हैं। छोटे भाई बहन से आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनेगी, उससे आपको लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन का यदि आपका काम है, वाहनों का काम है, आपकी बस चलती है, ट्रक चलते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन से आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। बचना है कर्ज से, क्योंकि मंगल जब 3rd हाउस में आएंगे तो चौथी दृष्टि उनकी जाएगी आपके 6वें घर पर। तो थोड़ा सा झगड़े से, लड़ाई से, कोर्ट कचहरी के मामलों से, अस्पताल से, दवाई से, इनसे बच के रहना है, ये थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना है। बकाया कंपटीशन में बेनिफिट दिलाने के लिए मंगल अच्छे हैं। यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको बिल्कुल निश्चित तौर से आपको जीत दिलाएंगे। यदि आप फौज से या आर्मी या पुलिस में कहीं हैं, तो वहां भी आपको ये बेनिफिट दिलाएंगे। यदि आप डॉक्टर हैं तो कोई बड़ा ऑपरेशन आपको मिल सकता है करने के लिए इस समय, कोई बड़ी चैलेंज आपको मिल सकता है इस समय। ओवरऑल ये जो गोचर है वो ठीक है सिंह राशि वालों के लिए। जो सावधानियां बरतना है मैंने वो आपको बता दी, उपाय लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के। पहले सभी राशियों को कंप्लीट कर लेते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि बुध की राशि है, मंगल इस समय यहीं से गोचर कर रहे हैं दोस्तों। कन्या से गोचर कर रहे थे, लग्न से गोचर कर रहे थे, अब यहाँ से नेक्स्ट शिफ्ट हो रहे हैं और ये तुला में जा रहे हैं। और जब तुला में जाएंगे तो आपके धन भाव में जाएंगे, आपके कुटुंब फैमिली परिवार के हाउस में जाएंगे, वहां से आपको बेनिफिट दिलाएंगे। परिवार में मेलजोल होगा, मांगलिक कार्यक्रम होंगे, और साथ ही साथ सूर्य भी जो आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे थे वो अब आपके लग्न में आने वाले हैं। तो 12th हाउस से थोड़ा सा आपको जो मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी, आपकी बीमारी हो रही थी, आपको आंख से संबंधित समस्या थी, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उसमें थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। हालांकि लग्न में आएंगे तब भी आपको सिर दर्द की शिकायत रह सकती है, आंख से संबंधित थोड़ा सा विकार आपको हो सकता है, उभर के आ सकता है कोई पुराना यदि कोई रोग है तो वो उभर के सामने आ सकता है। बकाया यहाँ से इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो आपके दाम्पत्य के हाउस पर जाएगी, व्यापारिक साझेदारी के भाव पर जाएगी। वहाँ आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, जिससे कि हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हमारी कोई ट्यूनिंग ना बिगड़े। और व्यापार में भी जो हमारे पार्टनर हैं उनके साथ हमको अच्छी ट्यूनिंग के साथ चलना है, क्योंकि कई बार कन्या में जब सूर्य बैठते हैं तो आपको पता है कालपुरुष का 6वां घर की राशि होती है, तो ये कहीं ना कहीं हमको प्रतिस्पर्धा में तो आगे ले जाते हैं, बट अपनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें थोड़ा सा ईगोस्टिक बंदा होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो थोड़ा सा अपने ईगो को, एटीट्यूड को बचा कर रखें, उसके बस में ना आए, अदरवाइज ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे संबंधों में। दाम्पत्य में संबंध खराब ना हो, इसका विशेष ख्याल आपको रखना है। और बात करूं मंगल की, तो मंगल ओवरऑल गोचर ठीक है, 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं मंगल आपके। इनकी 7वीं दृष्टि 8th हाउस पर जा रही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। चोट चपेट से बचें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, आपके भाग्य को जागृत करेंगे, आपकी छोटी मोटी धर्म यात्रा, विदेश यात्रा के योग भी बन जाते हैं। बात कर लेते हैं तुला की। तुला यानी शुक्र की राशि, और नाम से ही जाहिर है तुला यानी संतुलन। ये सभी राशियों के बीच की राशि है दोस्तों, जो 12 राशि हमारी होती है, तुला सभी राशियों के बीच की राशि है। और जैसे तराजू में 2 पल्लड़े होते हैं और एक सेंटर पॉइंट होता है, तुला राशि भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो तुला में मंगल का गोचर हो रहा है, मंगल का गोचर शुक्र में। तो शुक्र का और मंगल का यूं तो देखा जाए कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि एक भोग की राशि है और ये एक एनर्जेटिक व्यक्ति है, तो वो कैसे इनसे इनका नाता बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक पहलू उसमें आता है, आपने देखा होगा सेनापति है जब युद्ध में जाता है, लड़ने जाता है, उसके बाद उसको थोड़ा रिलैक्स करना होता है, मनोरंजन उसको भी चाहिए होता है। तो वो समय है, ये मंगल के मनोरंजन का समय है। तो शुक्र में आएंगे, तुला में आएंगे, थोड़े कंफर्ट जोन में जाएंगे, एंजॉयमेंट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी प्रकार से कोई चारित्रिक दोष आप पर ना लग जाए। ऐसा अपोजिट सेक्स के साथ कोई काम मत करना, कोई अनैतिक काम मत करना, क्योंकि मंगल की एनर्जी जब यहाँ मिलती है शुक्र के साथ तो कहीं ना कहीं काम उत्तेजना को बढ़ा देती है। सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे,
12th हाउस जैसा कि आपको पता है विदेश का घर है, मोक्ष का घर है, हॉस्पिटल का, जेल का, अनाथ आश्रम का, इनका हाउस है। हमारे शयन का हाउस है, सज्जा का, बेडरूम का हाउस है। तो सूर्य का यहाँ गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा दाम्पत्य में खटपट होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लाइफ पार्टनर के साथ या हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी सी खटपट हो सकती है, उससे अपने को बचना है, चोट चपेट से बचना है। न्यायालय संबंधित यदि कोई मामले हैं तो वहां जीत आपको मिलेगी। नौकरी या जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां भी जीत आपको मिलेगी। ओवरऑल ये गोचर ठीक है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दोस्तों। वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि। तो इनकी मंगल की राशि और मंगल का राशि परिवर्तन तो कहीं ना कहीं मंगल वालों को तो प्रभावित करेगा करेगा। तो जब मंगल तुला से गोचर, अभी लाभ भाव में थे वृश्चिक वालों के मंगल, अब ये आ रहे हैं इनके 12th हाउस में। तो 12th हाउस में जब आ रहे हैं मंगल, तो ये मेडिकल में का जो काम करते हैं या मेडिकल की सप्लाई इनकी है, उनके लिए ये गोचर अच्छा है। विदेशों में यदि कोई जॉब करते हैं, आर्मी में कोई जॉब करते हैं, जेल में किसी का जॉब है, उनके लिए भी ये गोचर अच्छा है। थोड़ा सा कर्जे से बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। बकाया सूर्य का गोचर है, वो आपके 10th हाउस से अब जाएगा 11th हाउस में। तो आपको निश्चित तौर से शिक्षा पूर्ति भी कराएंगे, धन का लाभ कराएंगे। बड़े भाई से, चाचा से, ताई से, ताऊ से आपको बेनिफिट धन का मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। इंजॉय करें समय को आप। ओवरऑल ये गोचर ठीक है, आपको बहुत कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। केवल ध्यान रखना है आपको, तो रखना है दाम्पत्य संबंधों का, क्योंकि मंगल की 12th में बैठेंगे और 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर डालेंगे, तो वहां थोड़ा सा आपको बच के रहना है। और कोई दिक्कत नहीं है, और सबके लिए ठीक है ये गोचर, चाहे सूर्य का गोचर हो चाहे मंगल का हो। बात कर लेते हैं धनु राशि की दोस्तों। तो धनु राशि यानी गुरुदेव की राशि, गुरु महाराज की राशि वालों के लिए इनके मित्र हैं मंगल भी और सूर्य भी। तो दोनों का जो राशि परिवर्तन है पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि जो मंगल का गोचर होगा वो आपके लाभ भाव से होगा, और जो सूर्य का गोचर होगा वो आपके कर्म भाव से होगा। तो कर्म के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। दोनों मित्र राशियां हैं, मंगल भी और सूर्य भी, और इधर गुरु भी जो कि आपके लग्न के स्वामी है। तो तीनों आपस में मित्र हैं। तो ये जो गोचर है आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नजर नहीं आती है। थोड़ी सी यदि सावधानी रखने की जरूरत है तो यह है कि यदि कोई गर्भवती महिला है और प्रेग्नेंट, अभी प्रेगनेंसी जस्ट हुई है, तो गर्भपात के चांसेस ऐसी सिचुएशन में बन जाते हैं। उससे थोड़ा सा ध्यान रखना है। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामलों से थोड़ा सा बचना है, झगड़ों से थोड़ा सा, और छोटे मोटे विवाद उलझनों से बच के रहना है। किसी को उधार कर्ज नहीं देना है, ना ही कर्ज किसी से लेना है। बात करते हैं मकर राशि की दोस्तों। मकर राशि वालों के लिए ये जो गोचर है मंगल का और सूर्य का, वो सूर्य का जो गोचर था इस समय वो कहीं ना कहीं 8th हाउस से था। अब ये कन्या में जब जाएंगे तो इनके लाभ भाव में आ जाएंगे, 9th हाउस में आ जाएगा, तो पहले से बेहतर मिलने वाला है। वहीं यदि हम तुला की बात, मंगल की बात करते हैं, तो मंगल का भी पहले से बेहतर होने वाला है, क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे, और 10th हाउस में मंगल अति बली हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। तो आपको जॉब में बेनिफिट दिलाएंगे, लीडरशिप में बेनिफिट दिलाएंगे, जहां भी आप काम करते हैं वहां आपको मान सम्मान मिलेगा। रियल एस्टेट का यदि काम है, कमीशन का कोई काम है, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड यदि कोई मैटर है, इन सब में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो दोस्तों कुंभ राशि यानी कि 11वें नंबर की कालपुरुष की राशि, इसमें जो इनका गोचर है मंगल का, और जो सूर्य का गोचर रहेगा वो 8th हाउस से रहेगा। तो थोड़ा सा चोट चपेट से बचना है, ससुराल पक्ष से झगड़ा ना हो, इसका भी ख्याल रखना है। इसके अलावा जो आपका दाम्पत्य है, दाम्पत्य में भी थोड़ा सा इशू आ सकता है, कि वो कन्या में जब सूर्य आएंगे तो भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, कोई इशू नहीं है। लास्ट राशि की बात कर लेते हैं मीन राशि। मीन राशि यानी गुरु महाराज की राशि, और इनकी जो गोचर है सूर्य का और मंगल का वो कैसा रहेगा उस पर अगर हम बात करें, तो चूंकि मीन राशि भी गुरु महाराज की राशि है, और सूर्य और मंगल दोनों ही इनके मित्र ग्रह हैं, है ना। तो मित्र ग्रह होने से क्या बेनिफिट होगा, कि जैसे अभी मान लीजिए कि सूर्य का गोचर हो रहा था 6वें घर से, है ना। मीन राशि में सिंह राशि जो पड़ेगी मीन लग्न में, वो 6वें हाउस से पड़ेगी।
तो अब जो सूर्य हैं वो आ जाएंगे इनके दाम्पत्य वाले हाउस में, छठवें हाउस में, और जो मंगल आ जाएंगे वो आ जाएंगे इनके आठवें घर में, यानी कि तुला में। तो थोड़ा सा सर्जरी वगैरह करा सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, इसकी थोड़ी सी सावधानी बरतना है। मैं शायद कुंभ वालों को कुछ गलत बता गया, मेरे दिमाग में उस समय मीन चल रहा था, मैं बात कर रहा था कुंभ की। तो कुंभ वालों के लिए भी देखिए, ये जो गोचर है वो सूर्य भगवान का जो गोचर होगा वो आपके आठवें घर से होगा, कन्या में, और मंगल का जो गोचर होगा वो आपके नौवें घर से होगा। तो एट्थ हाउस से जब सूर्य का गोचर होता है तो एट्थ हाउस कैसा है, अंधेरे का घर है, वो रहस्य है, तो वहां से चीजें निकल के आएंगी। कोई गड़ा हुआ धन है, यानी कोई आपका डूबा हुआ पैसा है, वो आपको मिल जाएगा। आपकी कोई डिग्री पेंडिंग थी, आपने कोई रिसर्च का वर्क किया है, इस तरह कुछ काम है, वो आपको मिल सकता है। ससुराल से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो ये शायद मैं स्लिप कर गया था, मैं मेरे दिमाग में मीन चल रहा था और बात में कुंभ की कर रहा था, तो खैर क्षमा चाहेंगे उसके लिए। तो ओवरऑल ये गोचर अच्छा है, कुंभ के लिए भी ठीक है, मीन के लिए भी ठीक है, लाभ का है, समृद्धि का है, धन में वैभव में कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं इसमें दिखाई दे रही है। सिर्फ थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके है चिंता, वो आप थोड़ा सा वाहन वगैरह आराम से चलाएं। ओवरऑल ये अच्छा निकलेगा समय, ऐसी उम्मीद करता हूँ, और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपका सितंबर का माह बहुत अच्छे से निकले। उपाय की बात कर लेते हैं कि इस महीने उपाय क्या आपको करना है। तो पहला तो जैसा मैंने, आप मंगल का गोचर है तो हनुमान जी को आपको पकड़ के रखना है, और सूर्य के गोचर के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ और सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। ये दो महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों को करना है। ये सभी राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये सभी के लिए लागू होता है, सबको बेनिफिट देगा। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान मंदिर में जाना, सूर्य को जल और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, एक्चुअली बोरिंग होती है, मजा नहीं आता फिर। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जो भी मेरे विवेचन में गलतियां हुआ हो गई हैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।